तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो यीशु। महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरी महिमा हम करते हैं, तेरी महिमा हम करते हैं राजा। तेरे सामने हम तुझे दंडवत करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज की सुबह तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। केवल तू योग्य परमेश्वर है, केवल तू योग्य परमेश्वर है, केवल तू सामर्थी परमेश्वर है, केवल तू अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु तेरे नाम की स्तुति हो, राज तेरे नाम की आराधना हो, प्रभुओं के प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू अद्भुत है, यीशु तू सामर्थी है। अनादिकाल से अनंत काल तक विराजमान रहने वाले परमेश्वर हुआ, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अद्भुत स्वामी तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में आश्चर्य करने वाले यीशु तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। डरते और कांपते हुए तेरे सामने आते हैं पिता, तुझे दंडवत करते हैं पिता, तेरी महिमा गाते हैं पिता। आज हमारी आत्माओं से बातचीत करने वाले यीशु तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में नया काम करने वाले प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु। शैतान के सारे बंधनों को तोड़ डालने वाले परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह तू अद्भुत है, तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह तू सामर्थी है, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो यीशु। और तेरे नाम की स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने हृदयों को तेरी ओर उठाते हैं, अपनी आत्माओं को तेरी ओर उठाते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू धन्य स्वामी है, तू धन्य स्वामी है, तू धन्य यीशु है। जूफा से धोखे में शुद्ध और साफ करने वाला परमेश्वर है वह तू है। पिता तेरी स्तुति हो, राजा तेरी स्तुति हो। लॉर्ड वी कॉन्सेक्रेट आवरसेल्व्स बिफोर यू जीसस। हम अपने आप को तेरे लिए अर्पण करने के लिए अलग करते हैं यीशु राजा। तेरे सामने अपने आप को अर्पण करने के लिए अलग करते हैं पिता परमेश्वर। अपने दिल को हम सारी बातों से अलग करते हैं पिता परमेश्वर। अपने मस्तिष्क को अपने सारे ख्यालातों को, अलग अलग बातों को अपने जीवन से अलग करते हैं राजा। ओ हम अपने आप को तेरे सामने दीन नम्र करते हैं राजा। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू जीसस, वी थैंक यू जीसस। यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो, यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। आदर के योग्य, महिमा के योग्य स्वामी तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राज तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी स्तुति हो। महिमा के योग्य राजा तेरी स्तुति हो, स्वामी तेरी स्तुति हो। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले यीशु तेरी स्तुति हो। तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। अद्भुत परमेश्वर तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में। गाइए गाइए। तुझ में आनंद है राजा, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है।
मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा, यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, ओ आनंद है, आनंद है, यीशु में। ओ जीवन के मेरे राजा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, यीशु नैया के मेरे किनारा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, जीवन के मेरे राजा हो तुम, नैया के मेरे किनारा हो तुम, यीशु नैया के मेरे किनारा हो तुम। ओ आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, ओ आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है। ये जग सारा सपना है, ये जग सारा सपना है, यीशु ही अपना है मेरा, यीशु ही अपना है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, ओ आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा, यीशु में मुझको आनंद है, आनंद आनंद मुझको सदा आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, आनंद है, आनंद है, यीशु में आनंद है, तुझ में आनंद है, तुझ में खुशहाली है, तुझ में हम मगन होते हैं, यीशु यीशु, ओ हम तुझ में आनंद मनाते हैं, यीशु राजा, क्योंकि तू हमारे समीप है। आज चाहे कोई संसार की वस्तु हमें मिले ना मिले, संसार के रिश्ते चाहे हमें मिले ना मिले, लेकिन तू हमारे पास है पिता, और इसलिए आज हम तुझ में आनंद मनाते हैं, आज हम तुझ में खुशी मनाते हैं। हमारी सबसे पसंदीदा चीज़ों से बढ़कर, पसंदीदा लोगों से बढ़कर यीशु तू आज हमारा पहला प्यार है। आज हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। तू हमारे जीवन का एकमात्र स्रोत है राजा, तुम्हारा स्रोत है राजा। हालेलुया।
ओ तूने हमसे पहले होके प्रेम किया, उस प्रेम को हम कभी भूल नहीं सकते, उस प्रेम को हम कभी तज नहीं सकते हैं राजा। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु। तू अद्भुत परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तेरा प्रेम अपार है राजा, तेरा प्रेम अपार है यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए। और आज जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, मिलके प्रभु के नाम की आराधना करेंगे। गीत नंबर 262 गा के यीशु के नाम की प्रशंसा करेंगे, यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। यीशु दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहान को दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। जो लाए ईमान अब यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु अनंत जीवन है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जैसे सब बातें उधार। यीशु का नाम है, जैसे सब बातें उधार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी, जैसे सब बातें उधार। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे नाम में हमें उद्धार मिलता है, तेरे नाम में हमें शांति मिलती है, तेरे नाम से हमें पापों की क्षमा मिलती है। यीशु तेरा नाम अद्भुत है, तेरा नाम सामर्थी है, तेरा नाम अद्भुत नाम
यीशु का नाम सामर्थी नाम, पावन नाम, अद्भुत नाम, जिंदा नाम, कभी ना बदलने वाला नाम। आज उस नाम का उच्चारण हम करते हैं अपने परिवार पर, अपने प्रियजनों पर, अपनी कलीसिया पर, अपने जीवन पर, अपने कार्यस्थल पर यीशु के नाम का हम उच्चारण करते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो स्वामी, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको वो नाम दिया गया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि उस नाम में हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। आज हमारी बीमारी अंगीकार करती है कि यीशु मसीह प्रभु है। आज हर एक बीमारी अंगीकार करती है कि यीशु मसीह प्रभु है। हर एक असंभव बात का कबूल करती है कि यीशु मसीह प्रभु है, और उसने घुटने टेकना है यीशु के सामने। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। गीत नंबर 266 गा के यीशु के नाम की आराधना करेंगे। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया, उसके नाम की महिमा करेंगे। वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु राजा। हालेलुया। ताली बजा के यीशु को धन्यवाद देंगे। चाहे
सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। सारे जगत में यीशु मसीह राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है। मेरा भारत यीशु को जाने, मेरा भारत यीशु को जाने। यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजे। यीशु की जय का सभी जगह, यीशु की जय का, यीशु की जय का, यीशु की जय का। ओ शेदाराबाये, क्योंकि यीशु के पीछे मैं होले, मुड़ के ना, ओ यीशु के पीछे मैं होले, मुड़ के ना देखूं, मुड़ के ना देखूं। ओ दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। दुख संकट और कोई मुसीबत रोक न पाएगी। यीशु की जय से, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। यीशु की जय से, यीशु के प्रेम से जय मनाऊंगा। कल का दिन भी हो कैसा भी, कल का दिन भी हो कैसा भी, जिए या मरे भूत प्रेत भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिए या मरे, जिए या मरे, जिए या मरे। विश्वास के साथ गाए, कोई जादू टोना नहीं, कोई तंत्र मंत्र की आत्मा नहीं, भूत प्रेत भी जिए या मरे, जिए या मरे। यीशु के पीछे, यीशु के पीछे। आइए अपने स्थानों पे खड़े होकर यीशु के नाम की हम स्तुति में गाएंगे। हो मुड़ के ना देखूंगा, यीशु के पीछे मैं होले, मुड़ के ना देखूं। हाँ हाँ, सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है। सारे जगत राजा होना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है। आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है। मेरा भारत यीशु को जाने, मेरी दिल्ली यीशु को जाने। मेरा भारत गाइए, मेरा भारत, वो मेरा भारत
गाइए, मेरी दिल्ली यीशु को जाने, ओ मेरी दिल्ली यीशु को जाने, यीशु की जय का सुंदर नारा सभी जगह गूंजने पाए। यीशु की जय का, ओ यीशु की जय का, यीशु की जय का, यीशु की जय का, यीशु की जय का सुंदर नारा, यीशु के पीछे मैं होले मुड़ के ना यीशु के पीछे मुड़ के ना देखूंगा, मुड़ के ना, मुड़ के ना, मुड़ के ना, मुड़ के ना देखूंगा। हम मुड़ के नहीं देखेंगे, लगातार यीशु का अनुसरण करते रहेंगे। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा। ओ तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशु, तेरी प्रशंसा हो यीशु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा ये पिता परमेश्वर डिजायर है, हमारी इच्छा ये है कि संपूर्ण देश में, संपूर्ण दिल्ली में तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, हमारे कुनबों में यीशु का नाम ऊंचा उठाया जाए। ओ आज हम तेरे पीछे चलने का प्रण करते हैं। हमें अनुग्रह दे कि हम आजमाइशों में उत्तीर्ण हो, हमें अनुग्रह दे कि हम अपने पिता परमेश्वर उन लुभाने वाली बातों में विजयी हो राजा, शैतान की युक्तियों पर विजयी हम होने पाए। प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें अनुग्रह दे। आज हम तेरे सामने अपने आप को नम्र करते हैं। लॉर्ड वी हम्बल आवरसेल्व्स बिफोर यू लॉर्ड जीसस। ओरा बला बशदरा ला बरियांदा ला बरगदरा ला बोसो कोरोलो बरियांदा। We thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. यीशु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु तेरे नाम की स्तुति हो। ओ तू योग्य परमेश्वर है, ओ तू सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा, तेरे नाम की आराधना हो यीशु राजा। ओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। ओ हो यीशु तेरा है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा है कितना पावन।
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा है कितना पावन हो। तुझ में मिली है, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ हो, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन। ओ हो, यीशु तेरा है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा है कितना पावन, है कितना, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा है कितना पावन हो। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, प्यारा नाम, गाइए उस नाम का उच्चारण कीजिए प्रियो। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की, गाइए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु सामर्थी नाम वो है, छुटकारा देने वाला नाम वो है, चंगाई देने वाला वो नाम है, असंभव को संभव करने वाला वो नाम है यीशु नाम। रांदरा वाला लवा से खेरे ले मेरी आदरा वो से, पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। पर्वत पक्षी सागर सारे करते हैं तेरी महिमा। फिर कैसे चुप रहूं मैं, गाता प्रभु महान। फिर कैसे चुप हो, गाता प्रभु महान। ओ इस जीवन में तेरी इच्छा
शक्तिमान सामर्थी तू है, अनुग्रहकारी तू है यीशु, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर तू है। क्रोध तो तेरा क्षण भर का, परंतु प्रसन्नता तेरी जीवन भर की है राजा। तेरा धन्यवाद 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 यीशु यीशु, तू अद्भुत है यीशु, तू सामर्थी है यीशु, तू जीवित है यीशु। कम और अपनी आवाज को उठा के यीशु के नाम को धन्यवाद देना शुरू करें। इस जीवन में केवल यीशु की इच्छा को मांगे, इस परिवार में केवल यीशु की मर्जी को मांगे। ओ तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम जलाल पाए यीशु, तू स्तुति के योग्य है यीशु, तू महिमा के योग्य है। धन्यवाद तेरे नाम का, धन्यवाद तेरे नाम की स्तुति हो। चमत्कारी तू है, बेड़ियों को तोड़ डालने वाला परमेश्वर तू है, श्रापों को तोड़ने वाला परमेश्वर तू है, चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू है, वो श्रापों को दूर करने वाला तू है, नया जीवन देने वाला परमेश्वर तू है, हमारे जीवन में अपने कार्य को पूरा करने वाला तू है। तेरा धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो यीशु, तेरे नाम की आराधना हो यीशु, तू अद्भुत परमेश्वर है यीशु, तू सामर्थी यीशु है यीशु। तेरे नाम को महिमा मिले, महिमा मिले, महिमा मिले, आराधना मिले, तेरे नाम को प्रशंसा मिले यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम को धन्यवाद 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 यीशु, तू अद्भुत परमेश्वर है यीशु। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने घुटनों पे आके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे सप्ताह के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होते हैं। हर सुबह 6:30 बजे हम लोग इस सभा को शुरू करते हैं। हमारी दूसरी आराधना सभा स्थान पे 9:30 बजे शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा स्थान पे 12 बजे शुरू होती है। और चौथी आराधना सभा जो कि बाइलिंगुअल सर्विस है, वो इंग्लिश हिंदी में सुचारू रूप से चलती है। परमेश्वर उसको अनुग्रह दे रहे हैं कि वो बढ़ रही है। हम उसको 6:30 बजे शाम को शुरू करते हैं। हमारी उपवास प्रार्थना बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे और शाम ठीक 6:30 बजे हम लोग शुरू करते हैं। प्रभु का नाम हमारी सभाओं में ऊंचा हो रहा है। साथ ही साथ आने वाले मंडे से, यस ये मेन अनाउंसमेंट है, आने वाले मंडे से हमारी उपवास प्रार्थना शुरू हो रही है। सो कृपया उसके लिए तैयार रहिए। हमारे पास पर्चे तैयार हैं। अगर मैं अभी बांटने के लिए बोलूं तो आप पूरी सभा भरते रहेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा। मैं आपको अंत में दूंगा और प्रिय हमारे भाई बहन आपको अंत में वो पर्चे देंगे। और आने वाली आती हुई गर्मी के लिए कोई प्रभु का धन्यवाद देना चाहता है? कोई नहीं दे रहा। अरे प्रभु की ओर से मौसम धन्यवाद दो कम से कम। हालेलुया हालेलुया। सर्दी का फायदा हमने खूब उठा लिया। हालेलुया। लेकिन आने वाली गर्मी के लिए प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं। आजकल कहते हैं ना, वो ट्रांजिशन जो होता है ना, वो स्थानांतर जो होता है, वो ट्रांसफ़र जो होता है, आजकल वो कुछ इस प्रकार का चल रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पास्टर हम पंखा लगा के रजाई ओढ़ के सोते हैं है ना। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अलग अलग उन दिनों को लेके आता है और प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा होता है। पिछले दिनों में एक जवान कह रहे थे, पास्टर ये सर्दी इतनी बुरी होती है, हमारी आदत बिगाड़ देती है। अब इसने हमें एक ऐसी आदत दी है कि कुछ ओढ़ के सोना है, कुछ ओढ़ के सोना है। तुम गर्मी में भी एक चादर ओढ़ के सो जाते हैं, चाहे हमें गर्मी क्यों ना लगे। हालेलुया। इन सारे मौसमों के लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। हालेलुया। वो सामर्थी है, वो हमें अच्छे दिन दिखाता है, वो हमें भले दिन दिखाता है, वो हमें तृप्त करता है, वो हर बार की रोटी हमें प्रदान करता है, वो हमें सोने के लिए अच्छा कमरा देता है, अच्छा घर देता है। उसकी बेशकीमती बरकतों के लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु अब हमसे कहता है कि अब ज़्यादा खाना नहीं खाना है, कल से उपवास करना है। हालेलुया। सो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों के लिए उपवास करें।
ठीक है, कुछ बातों के लिए उपवास करें। हम विशेष कर उपवास कर रहे हैं परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए, हमारे प्रियजनों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अब 12th के बाद कलीसिया के बहुत से बच्चे हैं जिनको सही प्रोफेशन चुनना है, क्या उनको अपने किस कॉलेज में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए परमेश्वर उनको बुद्धि ज्ञान समझ से भरे। दूसरी बात, हम इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे सारे कोर्ट केसेस समाप्त होने पाए। हालेलुया। ये बहुत बड़ा क्रूस है हमारे ऊपर। इन सारे प्रियजनों के लिए हमें प्रार्थना करनी है, बोझ के साथ प्रार्थना करनी। कितने जन प्रार्थना करेंगे इस बात के लिए? सारे कोर्ट केसेस समाप्त हो यीशु के नाम से। हालेलुया। ओके, इस बात के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर तीसरी बात, हम सारे कर्जों के समाप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे कर्ज यीशु के नाम से समाप्त हो जाएं। हम बहुत बार प्रभु से बोलते, प्रभु जी मुझे मेरे धन को बहुगुणित कर, मेरे धन को बहुगुणित कर। लेकिन मैं एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में वो मनी मैनेजमेंट की किताब थी। उसमें उन्होंने कहा बहुत बार हम प्रभु से बोलते, प्रभु जी मेरे पैसों को बहुगुणित कर, मेरे धन को बहुगुणित कर। लेकिन प्रिय, परमेश्वर से हम एक्चुअली एक प्रकार से गलत प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे पैसों को बहुगुणित तब तक नहीं करेगा जब तक हमारे पैसों का चिट्ठा साफ नहीं होगा। वो हमारे कर्जों को बहुगुणित नहीं करना चाहता, समझिएगा। वो हमारे ब्याज को बहुगुणित नहीं करना चाहता, वो आपकी मेहनत की कमाई को बहुगुणित करना जानता है। प्रिय, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए जो इस समय कर्जे में हैं। प्रभु उनको हर एक कर्ज से छुड़ाए। वो कर्जा आजकल मेरे ख्याल से कुछ परिवारों पर 50 लाख का है और वो जाता है, वो आंकड़ा बढ़ता रहता है। उन सारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रातों की नींद उनकी हराम है, वो सो नहीं पाते हैं, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर को संभाले और उनको प्रभु उभारे। ओके, फिर हमारे ये उपवास खत्म हो रहे हैं शनिवार को, गुड फ्राइडे के बाद के दिन शनिवार को हमारे सारे उपवास समाप्त हो रहे हैं। तो साथ में सारी सभाओं के प्रचारकों के लिए भी प्रार्थना करें जो उत्तम शुक्रवार के दिन प्रचार करने वाले हैं। ठीक है, सारे जो है प्रचारक जो उत्तम शुक्रवार के दिन, गुड फ्राइडे के दिन जितने भी प्रचारक प्रचार करने वाले हैं उनके लिए प्रार्थना करें। मैं श्योर नहीं हूँ कि फर्स्ट सर्विस सेकंड में जो है साथ जोड़ दी जाएगी या सेकंड थर्ड साथ जोड़ी जाएगी, कैसे भी होगा वो पास्टर के हाथ में है। लेकिन सारे प्रचारकों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु जो वचन का प्रचार वे उस दिन करेंगे 7 वाणियों पर, परमेश्वर उनके ऊपर अपने अभिषेक को उंडेले। और विशेषकर 12 प्रोजेक्ट्स के लिए तो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? आइए प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाएगा, परमेश्वर का वचन आज हमसे बातचीत करेगा। प्रभु के वचन की रोशनी के आधार पर हम अपने जीवन को निर्वाह कर पाएंगे। प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा होगा और प्रभु महिमा पाएगा। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 26वां वचन, उसके 26वें वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर यहोवा आज हमारे कानों को खोल कि हम बुद्धिमान हो जाएं। आज हमसे बात कर, आज हमारे हृदय में अपने वचन का प्रकाश लेके आ
और हम तेरे वचन की रोशनी को, तेरे वचन की ज्योति को अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। शादी जब होती है और शादी के बाद जो हनीमून होता है वो पूरे वैवाहिक जीवन नहीं चलता। एक समय आता है कि जब वो हनीमून समाप्त होता है। हमारे जीवन में खुशियों का समय आता है और वो खुशियों का समय हमेशा नहीं चलता, लेकिन वो खुशियों का समय एक स्थान पर आके या एक समय पर आके वो थम जाता है। फिर वादियों का समय शुरू होता है, फिर दर्द का समय भी शुरू होता है। लेकिन उन वादियों और दर्द के समयों को बहुत बार विशेषता नहीं दी जाती, क्योंकि उन वादियों और दर्द के समय में बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि उस समय भी कोई हमें यीशु के समान बना रहा है। वादियों और दुखों और संघर्ष के समय में भी कोई हमारे हृदय से बातचीत कर रहा है। देखिए, जब आप बहुत खुश होते हैं तब परमेश्वर आपसे बहुत कम बात करता है, लेकिन जब आप बहुत उदास होते हैं तभी परमेश्वर एक सहायक आपके लिए भेजता है और वो पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है। वो आपको सिखाता है, आपको युक्तियां देता है, आपको सलाह देता है। और आज मेरे वचन का जो शीर्षक होने वाला है वो है मानवीय कमजोरी में परमेश्वर की दिव्य मदद, सहायता। मानवीय कमजोरी में, मनुष्यों की कमजोरी में परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता। देखिए, एक वास्तविकता है कि हम पहचानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कुछ समयों पर निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। अगर हम 26वां वचन पढ़ें, रोमियो 8:26 कहता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना किस रीति से करें। क्या प्रार्थना और किस रीति से हमें करनी चाहिए है बहुत बार हमें नहीं पता होता। और विशेषकर वो समय होते हैं जब हम बहुत दर्द में होते हैं, जब हम बहुत दुखित होते हैं। एक समय ऐसा भी आता जब हम कहते हैं कि प्रार्थना करने का भी मन नहीं कर रहा, मेरा इतना दुखित हूं मैं, मांगने का भी मन नहीं कर रहा, इतना दुखित, इतना स्ट्रेस हो रहा है ना मुझे, इतना ज्यादा मैं परेशान हूं ना, दैट आई डोंट फील लाइक प्रेइंग एट ऑल। मुझे प्रार्थना करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन प्रियो, तभी परमेश्वर अपनी आत्मा को हमारे अंदर सहायता के लिए देता है, ताकि हम आहें भर भर कर, जैसे आत्मा हमें सामर्थ देता है उसके अनुसार हम प्रार्थना कर पाएं। अब मैं चाहता हूं कि कलवरी परिवार इस बात को बेहद अच्छे रीति से समझने पाए, क्योंकि हम लोग उपवास प्रार्थना के समय में जाने वाले हैं। हम लोग अनेक प्रकार प्रार्थनाओं में जाते हैं, अनेक समय में हम लोग प्रार्थनाओं के भाग में जाते हैं और व्यक्तिगत रीति से हम प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक रीति से हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, और हम लोग असेंबलीज में प्रार्थना करते हैं, और हम लोग एक समय पर प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रार्थना का असली तत्व ये है कि हम जैसे आत्मा हमें सिखाता है वैसी प्रार्थना करें, जैसे वचन हमें सिखाता है वैसी प्रार्थना करें। नहीं तो बहुत बार हम लोग, हमारे पास है ना किराने की लिस्ट होती है, प्रभु केंद्रीय भंडार जा रहा है ना, तू मूंग दाल ला, ससुर की दाल ला, इसकी दाल ला, उसकी दाल ला, काली दाल ला, है ना। हम ना जो आटा खत्म हो गया, प्रभु आटा ला, आटा बेच। प्रभु कह रहा ढाबा खोला क्या तूने? हाँ, हम लोग प्रभु को सोचते कि प्रभु ना बार बार केंद्रीय भंडार का चक्कर मारता है परमेश्वर। लेकिन प्रियो, हम लोग हम प्रभु यीशु मसीह को जो है एक ऐसा स्थान देने पाए कि कभी कभार उसकी मर्जी के खिलाफ हम लोग बहुत बार प्रार्थना करते हैं। उस बात को हम समझने पाए कि हम उसकी मर्जी के खिलाफ प्रार्थना ना करें, उसकी इच्छा के खिलाफ हम प्रार्थना ना करें। पहली बात, बहुत बार वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, और दूसरी बात, अगर वो प्रार्थना गलती से सुन ली भी गई तो हैप्पी बर्थडे हो गया फिर, है ना। प्रभु चाहता है कि हम आत्मा के सामर्थ देने के अनुसार प्रार्थना करने वाले जन बनने पाए।
इफ यू कैन हैपन टू रीड वर्सेस 26 to 27, पढ़िएगा, कोई जोर से पढ़िए। इस रीति से आत्मा भी देखिए, आत्मा इस रीति से हमारी सहायता, बोलिए सहायता, सहायता, पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, सहायता, सहायता। देखिए, आज भी परमेश्वर का आत्मा सहायता करता है। उसने उस समय सहायता नहीं दी है, उसने पहली सदी की कलीसिया को केवल सहायता नहीं दी है, उसने केवल पतरस को वहां से नहीं, उस बंदी गृह से नहीं निकाला। पिछले दिनों में मैं आजकल थोड़ा सा बुक्स ज़्यादा पढ़ने लग गया हूँ। सो मैं एक किताब पढ़ रहा था, उस किताब को पढ़ते हुए एक परमेश्वर का दास था, उसको जेल में बंद कर दिया गया। और उसको जब जेल में बंद कर दिया गया तो वो वहाँ पर बहुत समय वहाँ रहा, और रहते हुए हर बार वो ना ऐसी प्रार्थना करता था। वो उस जगह पे वो बहुत, इट वॉज चिलिंग कोल्ड, आई टेल यू, फ्रीजिंग कोल्ड, इतना ज़्यादा ठंडा समय वहाँ था, ठंडा जो है मौसम वहाँ था, भयंकर मौसम। तो वहाँ के लोगों को जो है ये लोग कैसे प्रताड़ना देते थे, उनकी ताड़ना ऐसी होती थी कि भाई तुम्हें कोई भी स्वेटर नहीं दिया जाएगा, एक शर्ट और एक पैजामे में तुम्हें पूरा समय उस जेल में रहना है, ये तुम्हारी ताड़ना है कि यहाँ की ठंडी सा हो। और वो कहता है कि भाई क्या करे प्रभु, क्या करे प्रभु, क्या करे। फिर उसको एक समय आया, अरे प्रभु तो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपनी आत्मा को लाता है, एकदम से हम गर्माहट महसूस करना शुरू कर। उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, और उसने प्रार्थना जब करनी शुरू करी तो उसके अंदर अचानक से पसीना आना शुरू हुआ, और हुबारा बाला बा शबाला बाला खारा ला बारिया, उसने जोर जोर से प्रार्थना करनी शुरू करी। उसकी सारी गर्मी भाग जाती थी, उसको ठंडी लग रही है, फिर से प्रार्थना करता, शबाला बाला खारा ला बा, फिर से उसको गर्मी लगनी शुरू होती थी। एक समय आया, परमेश्वर ने उससे बोला मैं तुझे यहाँ से निकलने का स्थान दूंगा। अब उसको यहाँ से निकलने के लिए 7 पहरों को पार करना है। 7 पहरों को पार करने के लिए कितने लोग यहाँ पे तिहाड़ जेल गए हैं? कितने जन? ओके, तिहाड़ जेल, ओके। दो प्रियजन यहाँ पे गए, 3 जन गए, वेरी गुड। 4 जन गए, वेरी गुड, शाबाश। अगर आप तिहाड़ जेल में गए हैं तो आप इस बात को देखेंगे कि आपको एटलीस्ट वहां पर 10 टाइम्स चेक किया जाएगा। मैं पिछले महीने फिर से होके आया सेवा के तहत, उन्होंने जो है ना हमारे पर्स को हमारे साथ लेके जाने नहीं दिया, सब कुछ चेक किया उन्होंने। यहाँ तक कि हमारे बाबूजी को भी खोल खाल के चेक किया, इसके अंदर कोई बम तो नहीं है। तो मैंने गिन के देखा, दे हैपन टू चेक यू 10 टाइम्स। वो आपको 10 बार चेक करते कि आपके अंदर, आपके शरीर में कुछ है कि नहीं है, आपके पास कुछ। फिर आपके शरीर की भी स्कैनिंग होती है, आजकल एक नई टेक्नोलॉजी उनके पास आ गई है, आपके शरीर की स्कैनिंग होती है, उस स्कैनिंग के द्वारा आपको गुजरना होता है। अब इस व्यक्ति को 7 पहरों से जो है पार अपने आप को करना है। और ये उस किताब में इस प्रकार से लिखा था कि इस व्यक्ति ने वहां पर जो है 12 बार उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति वहां से भाग जाता था, 7 पहरों को पार करके, पहरेदारियों को पार करके वहां से भाग जाता था, और फिर वो प्रचार करता हुआ फिर से पकड़ा जाता, पुलिस उसको फिर से इसी जेल में लेके आती। 12वीं बार लोगों ने इसको लिया, कर्मचारियों ने लिया, है ना, हमारे पुलिस साहब लोगों ने इसको लिया, और उसके पैर पर एक चक्की होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, बड़ी सी जो ओखली होती है, क्या बोलते हैं, सिलबट्टा टाइप का, हाँ पाठ, वो पत्थर का पाठ लेके उसके पैर पर 5 बार गिराया, और उसकी हड्डियों को चकनाचूर उन्होंने करना चाहा, पूरी रीति से क्रश करना चाहा पूरी हड्डियों को। और वो वहीं पे रहा, और उसको बेहोश भी नहीं किया। अब ये भी सोचिए, उसको बेहोश भी नहीं, बंदा जीवित है, दर्दनाक भयंकर, मार भी नहीं रहे और हड्डियों को, क्यों प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का। ठीक है, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा ठीक है मैं अभी भी प्रार्थना में रहूंगा। वो फिर से प्रार्थना में जाता है। उसने कहा प्रभु जी इस समय मैं कैसी प्रार्थना करूं, अब पैर टूट चुके तो इस समय मैं कैसी प्रार्थना करूं, ऊपर से ठंड लग रही है, चोट में दर्द हो रहा है। ठंड में जब चोट पे असर आता है तो उसका असर बहुत भयंकर होता है।
ठंड की चोट कितने को याद है? मुझे अच्छी तरह याद है ना, भयंकर। तो बहुत भयंकर रीति से वो रोने लगा। और एक बार प्रभु का आत्मा उससे तीसरे दिन आके उसने बोला, तेरी प्रार्थना बस हुई, मैं तुझे यहां से निकालूंगा। उसने कहा, ओह प्रभु अच्छी बात है, बट तुझे बताना चाहता हूं मेरा पैर टूटा हुआ है। वो प्रभु को बता रहा है, ओह प्रभु अच्छी बात है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू माय लेग इज ब्रोकन लॉर्ड, मैं तुझे यहां से निकालने वाला। प्रभु अच्छी बात है, बट मेरा पैर टूटा हुआ है। प्रभु बार बार बोल रहा है उससे, प्रभु लेकिन अच्छी बात है, ये टूटा हुआ है। प्रभु ने बोला, उठ, अभी उठ, उठने की कोशिश कर। और जब तक वो 7 पहरेदारियों को पार भी करता है तब तक उसको पता नहीं चलता कि उसके पैर अब तक ठीक हो चुके हैं। वो अब दौड़ रहा है। अब जब वो दौड़ रहा है, जैसे ही वो उस गेट के बाहर गया, एक कैब वाला व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा है। सर मैं आपका ही वेट कर रहा था, आइए हम एयरपोर्ट चल रहे हैं। ये एयरपोर्ट में बैठा, और जब सर ये आपका पासपोर्ट और सर ये आपके जो है दस्तावेज, आपके डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में मैं देना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स लिए भाई साहब फ्लाई भी करके अपने शहर वापस उतर गए। जब वो वापस अपने शहर पे आया, उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ। उसने कहा कि मैंने जैसे आत्मा ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया वैसी प्रार्थना करी। जैसे आत्मा ने मुझे प्रार्थना करने की, मैंने अपने शिकायत के गाने नहीं शुरू किए। प्रभु ये हो रहा है, प्रभु ये, प्रभु तो दिखता नहीं है, प्रभु ये हो रहा है, प्रभु हाँ। मैं कभी कभार कुछ पंजाबी बहनों से बोलता हूँ, बहन तेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है, बता क्या क्या हो रहा है तेरे को, सिर्फ 5 मिनट। नहीं तो ओ पास्टर जी मेरी प्यों दी ये वो, और उसके बाद वो चीजें जो उनकी चलती रहती है। कुछ लोग जो है वो एक बात को 15 बार बोलते, 15 बार। रिपीटर, एक ना वो आता था ना FM, वो लगा दो बस, वो रिपीटर वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। और पास्टर जी मानता नहीं है, मैं मानता नहीं है, मेरा 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 घर वाला भी नहीं मानता, मेरा घर वाला, मेरा घर का बेटा भी नहीं मानता। मैंने कहा तू मान रही मेरी बात? तू मान रही मेरी, तू सुन रही मेरी आवाज? मैं कुछ बहनों को सच में बोलता हूँ, आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं कुछ बहनों को सच में बोलता हूँ, 5 मिनट तेरे पास, जो बोलना है बोल, सुन रहा हूं मैं। जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रियो शिकायती हृदय के साथ ना जाके प्रभु से हम बोले, प्रभु जी ये अवस्था आपको पता है, ये स्थिति आपको पता है, ये लोग आपको पता है, मेरे जीवन की कहानी आपको पता है। अब आप मुझे बताइए कि प्रार्थना कैसे करनी है। अब आप मुझे बताइए कि आपसे मांगना कैसे। प्रभु जी मुझे उस वचन के तहत लिए चलिए जिस वचन के तहत मुझे उन प्रतिज्ञाओं को बारंबार बोलना पड़े, ताकि मैं आपसे सीख पाऊं, आपसे मैं जान पाऊं। हमारे अंदर वो आहें भर भर कर हमसे प्रार्थना कराता है। 27वां वचन कहता है कि मनो को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा की मनसा क्या है? पवित्र लोगों के अनुसार वो क्या करता है? पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यस, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मनुष्यों विश्वासियों की इच्छा के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कपट है। मनुष्य और विश्वासियों की मनसा के अनुसार नहीं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत बार खोट है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के द्वारा परमेश्वर प्रार्थना कराता है। प्रियो, हमारे जीवन में आज ये समय आ चुका है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठे हुए हैं। प्रियो, अगर हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो हम समस्याओं को लेके कैसे बैठ सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आज ये समय आ चुका है कि अपने आप को झाड़ना शुरू करें प्रार्थना के द्वारा। आइए हम खड़े हो जाए प्रार्थना में, आइए हम प्रभु के सन्मुख जाएं प्रार्थना में, आइए प्रभु के सन्मुख अपने अपने घुटनों पे हम जाएं। बहुत बार हम लोग, मेरे पास शिकायत आती, पास्टर मुझे प्रार्थना करते हुए नींद आती है। आप मत बैठिए प्रार्थना करते हुए, आप मत लेट के प्रार्थना ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने जब आप लेटेंगे तो आपको एक अभिषेक दिया है, सोने का अभिषेक। आपको प्रार्थना का अभिषेक तब नहीं मिला है। पिछले दिनों में एक बहन यहां पे आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ है और मैं इसलिए वो नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जब वो आके उसने प्रार्थना करी, 2.5 घंटे, मैं यहां पे एडिटिंग कर रहा था, 2.5 घंटे ये बहन यहां पे जो है खड़े होकर प्रार्थना कर रही थी। अब उसने गीतों को जो है वो गाना चाह रही, लेकिन वो गा नहीं पा रही, लेकिन वो शब्दों का उच्चारण कर रही है सिर्फ। भक्तों को वो भूलेगा नहीं,
हमेशा उनको संभालेगा। और वो रोए जा रही। उसके पास खुद का होश वो संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन जब वो वापस अपने घर में जा रही थी, उसने कहा, पास्टर मैं अब हल्का महसूस कर रही हूं, अब मैं प्रभु के भवन से जाते हुए हल्का महसूस। आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र लोगों के द्वारा प्रार्थना कराता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। अब प्रियो, विशेषकर जब हम इस प्रार्थना के समय में आए हैं, अब कहते हैं ना सोने पे, तो उपवास प्रार्थना एक सोने पे सुहागा है। प्रार्थना के साथ उपवास करना एक सोने पे सुहागा मानो होता है। अगर हम देखें, प्रार्थना के साथ अगर आप उपवास करेंगे, पिछले दिनों में अगर आप चर्च में आते थे, हमारे बेसमेंट के चर्च में, यहीं पे इसी स्थान में, तो यहाँ पर एक बहन बैठा करती थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, एकदम से प्रभु उनको याद दिला रहा है। उस बहन ने इस प्रकार से मैं बताया कि पास्टर, जब मैंने प्रभु को जाना नहीं था, मैं परमेश्वर की तलाश में थी, मैं सच्चे खुदा बाप की तलाश में, मैं सच्चे परमेश्वर की तलाश में थी। और जब मैं लेटी हुई थी तो परमेश्वर खुद मेरे पास आए, यीशु मसीह खुद सफ़ेद कपड़ों में मेरे पास आए, और परमेश्वर ने मुझसे बोला, तू मुझे ढूंढ रही है, ठीक है, तुझे मैं एक काम देता हूँ, जिस स्थान में मैं तुझे भेज रहा हूँ तूने वहाँ जाना है, और दूसरी बात, तूने 40 दिन के उपवास करने हैं। अब इन 40 दिनों के उपवास में जहां तू जा रही है, तुझे पढ़ने के लिए कुछ दिया जाएगा, उसको तूने लगातार पढ़ना है, और 40 दिन का तुझे उपवास करना है। अच्छा, तू 40 दिन का उपवास करेगी, 41वें दिन तुझे तेरे जीवन पर एक बड़ा बदलाव दिखाई देगा। वो व्यक्ति, प्रभु का आत्मा उसको यहां लेके आता है। उस दिन मैं समझ पाया कि ये कलीसिया भी परमेश्वर नहीं रोपी है। उस दिन मैं समझ पाया। बहुत लोग कहते हैं, लोग कहते हैं इन्होंने, है ना, बेसमेंट में ना बहुत सारी अलग अलग बातें होती है, लेकिन उस दिन मैं समझ पाया कि प्रभु तूने ये कलीसिया, अगर तू यहाँ पे लोगों को लेके आया है तो तूने ये कलीसिया रोपी है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बहन यहाँ पे आई, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे एक अशर ने आके उनके हाथ में एक नया नियम सौंपा। उस दिन हमने पहले जो प्रियजन पहली बार आते हैं उनका भी स्वागत नहीं किया। ये बहन प्रार्थना करा के वापस घर चली गई। लेकिन प्रियो, जब 41वें दिन वो आती है वापस, उसके चेहरे पर एक अद्भुत नूर था। उसने कहा, पास्टर, प्रभु ने मुझे सिखाया है कि मैं वापस अपने गांव पंजाब में, जो मेरा गांव है, वहाँ पे वापस जाऊं और वहाँ पे परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार करूं। प्रिय, मैं आपको प्रभु की महिमा के लिए बताना चाहता हूँ कि पंजाब में उसने जाके प्रभु के विषय में लोगों को बताना शुरू किया, और मुर्दे उसके द्वारा फिर से जी उठे। उसने इस प्रकार से बताया कि मैंने जो 40 दिन की उपवास प्रार्थना किए, उन 40 दिनों में मेरा मन नहीं करता था कि मैं खाना खाऊं, क्योंकि मैं पहले से ही वचन खा रही थी, मैं पहले से ही वचन अपने अंदर ले रही थी। मेरे अंदर कोई भी कमजोरी नहीं आई। मैं जॉब जाती रही, मैंने सारे काम किए, जो काम मुझे करने थे सारे काम मैंने किए, लेकिन मैं वचन लगातार अपने अंदर लेती रही प्रभु का। और उसके मुंह से प्रियो वचनों की धाराएं ऐसी बहना शुरू। उसने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा पास्टर, लेकिन वचन से जिएगा। मैंने वचन को खाना शुरू किया। प्रियो, प्रभु ने अद्भुत कार्य उस बहन के जीवन में किया। प्रियो, आज मेरी प्रार्थना प्रभु से ये है, पुनरुत्थान के दिवस में हम फिर से पुनरुत्थित हो जाएं। आने वाले मंडे से, यानी कल से, हम जाएंगे 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। अब प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन की उपवास प्रार्थना किए, तो उसको अजमाइश का समय आया। क्योंकि उसने 40 दिन की उपवास प्रार्थना किए थे, वो अजमाइश में उत्तीर्ण हुआ, उसने अजमाइश में विजय पाई। उसने, जो कहते ना अजमाइश को हिंदी में, परीक्षाओं पर उसने विजय पाई। परीक्षाएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन जब हम उपवास प्रार्थना में डटे रहेंगे, प्रभु में विजय से भी बढ़कर बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन पर सवार होगा। मैं कुछ बातों को आपके साथ बांटना चाहता हूं। उपवास हम क्यों करते हैं? घर जाके आप प्लीज पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आप लिख लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। हम उपवास इसलिए करते हैं ताकि आत्मिक रीति से हम ताकतवर हो सके और हम आने वाली परीक्षाओं पर विजयी होने पाए। हम आत्मिक रीति से ताकतवर बनने पाए, पहली बात। और दूसरी बात, हम आने वाली परीक्षाओं पर विजयी होने पाए। देखिए, हम आत्मिक रीति से ताकतवर होने के लिए परमेश्वर ने हमको
उपवास प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण दिया है। हम सब ने आत्मिक रीति से सामर्थी बनना है। अब जब आप आत्मिक रीति से सामर्थी बनते हैं ना, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मेरे अंदर से होकर बात कर रहा है। वो दिखता है साहब, दैट इज एविडेंट। वो साबित होता है, आपकी चाल से वो साबित होता है, आपकी बोली से वो साबित होता है, आपके कामों को करने के तरीके से वो साबित होता है कि परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से सामर्थी बना रहा है। और फिर उसमें एक और बात क्या बोली मैंने, परीक्षाओं पर विजयी हो। पिछले दिनों में जैसे मैंने आपके साथ बांटा कि बस मुझे पता है कि शैतान को पता है कि मेरे सामने कौन सा टुकड़ा लेके आए और मैं कहां गिरूंगा। शैतान को बहुत अच्छी तरह पता है कि कौन सा टुकड़ा मेरे सामने फेंका जाए और मैं उसका बस ललायत हो जाऊंगा, उसके लिए बस मैं बिक जाऊंगा। प्रियो, क्या वो कौन सा पाप है आप अपने दिल में जानते हैं? मेरा पाप मैं अपने दिल में जानता हूं। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह परीक्षा पर विजयी हो पाया क्योंकि उसने उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। आज सालों से वो पाप हमको पकड़ा हुआ है, आज सालों से उस पाप ने हमको थामा हुआ है, इसलिए क्योंकि हम उपवास और प्रार्थना में प्रभु के सामने अपने आप को लेके नहीं जा रहे। ये समय आ चुका है प्रियो, कम ऑन, उपवास और प्रार्थना में अपने जीवन को प्रभु के सन्मुख लेके जाइए। प्रभु का आत्मा आपसे कहेगा इस उपवास और प्रार्थना में कुछ लोगों को छोड़ने के लिए, छोड़ दीजिएगा उनको। प्रभु आपसे कहेगा कि इस रिश्ते को छोड़, यू हैव टू लीव दिस रिलेशनशिप, ओके, इवन अमंगस्ट फ्रेंड्स ऑल्सो, मित्रों में भी छोड़ दीजिएगा उनको। प्रभु कह रहे हैं ना आपसे, ओके, क्योंकि आने वाले समय में कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, कोई हमसे बात करे या ना करे, लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ रहेगा। यीशु हमेशा हमसे बात करेगा। बहुत परिवार के लोगों ने बहुत अपनों को छोड़ दिया है, अपने खुद के जनों ने अपनों को जो है छोड़ के उनको त्याग दिया है, लेकिन यीशु मसीह को कभी छोड़ेगा नहीं प्रियो। तो उपवास प्रार्थना मत्ती उसके 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक बताती है कि हमारे अंदर एक आत्मिक बल को लेके आती है और परीक्षाओं पर हमें विजयी बनाती है। दूसरी बात, हम उपवास और प्रार्थना क्यों करते हैं? हमें उपवास और प्रार्थना इसलिए करनी है, प्रेरितों के कार्य उसके 13वें अध्याय के 2-3 वचन को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे प्लीज, ये मेरे वचन का भाग नहीं है, क्योंकि उपवास है इसलिए मुझे इन बातों पर जाना पड़ रहा है। पढ़िए प्रेरितों के कार्य उसके 13वें अध्याय के 2 और 3 पढ़िए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। देखिए, जब उन्होंने उपवास और प्रार्थना किए तब परमेश्वर ने उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए। जब मैं और आप उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सटीक निर्देश देता है, सुनो इसको ऐसे करो, सुनो इस काम को इस रीति से करो। कभी कभार जब मैं कुछ अपने एल्डर्स के साथ होता हूं, अपने एल्डर पास्टर्स के साथ होता हूं, या अपने खुद के पिताजी के साथ होता हूं, मुझे कुछ काम दिए जाते हैं और वो आत्मा से परिपूर्ण होकर मुझे बताया जाता है कि ये तुम गलत कर रहे हो इब्राहिम, इसको इस रीति से करो, इसको इस प्रकार से करो। जब हम उपवास और प्रार्थना में जाएंगे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको कुछ निर्देश देगा। अब वहां पे एक व्यक्ति को चुना जाना था, उस व्यक्ति को चुनकर उन लोगों में मुखिया के रूप में नियुक्त किया जाना था। जो वचन अभी हमने पढ़ा, इनको पता नहीं किसको करना है, इनको पता नहीं कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को चुनना है, इनको पता नहीं किस व्यक्ति को सामने लेके आना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना, बहुत से लोग वहां पे प्रार्थना करने वाले हैं, बहुत से लोग वहां पे अन्य भाषाएं बोलने वाले हैं, बहुत से लोग प्रचार करने वाले हैं, बहुत से लोग अन्य काम करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को चुना जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। प्रियो, आपके जीवन में जब हम उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, प्रभु चुने हुए लोगों को आपके जीवन में आपके साथ जोड़ेगा। प्रभु चुने हुए लोगों को आपके जीवन में आपकी ओर लेके आएगा। प्रियो, ये
उपवास प्रार्थना का समय एक प्रॉफिटिक वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं। यहां पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति को जो यहां पे इस स्थान पे मौजूद है, जो परमेश्वर के चलन को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहता है, 40 दिनों के बाद परमेश्वर आपको डिवाइन अपॉइंटमेंट्स देने वाला है। आप डिवाइन अपॉइंटमेंट्स में जाने वाले हैं। 40 दिनों के बाद दिव्य रीति से परमेश्वर आपके सामने लोगों को लेके आएगा, एंड दे विल प्रमोट यू, they will give you increments and they will be a stepping stone for you। वे आपके लिए एक ऐसे व्यक्ति होंगे मानो आप उनके कारण अगले आयाम पे चढ़ पाए, आप उनके कारण प्रमोट हो पाए, आप उनके कारण अपने आमदनी को बढ़ा पाए, अपने पैसे के अपने धन को बढ़ा पाए। विशेषकर उनके जीवन, उनका आपके जीवन में साथ जुड़ने के द्वारा आपके जीवन पे नाश नहीं होगा। नहीं तो बहुत बार रिश्ते, कहते हैं ना, ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो आपको गंदी आदत में डाल देते हैं। ऐसे कुछ मित्र होते हैं जो आपको पाप करने के लिए फुसलाते हैं। लेकिन प्रिय परमेश्वर के लोगों, कलवरी परिवार, परमेश्वर आपके पास वे लोग लेके आना चाहता है, ऐसे लोग जो आपको यीशु के पास खींचेंगे। जोर से बोलिए ना। प्रियो, ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता है कि जो लोग हमें यीशु के पास खींचे। बरनबास को चुना गया क्योंकि बरनबास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हमें नहीं पता कि कैसे लोग कैसे हमारे पास आ सकते हैं और कौन लोग हमें लूट के खा सकते हैं, कौन लोग हमें, है ना, लूट के खा के हमें खत्म और गायब कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, जब तक हम उपवास प्रार्थना में परमेश्वर के मुंह को निहारते रहेंगे, वो आपकी पहचान को बरकरार रखना जानता है, वो आपके जीवन को बरकरार रखना जानता है। देखिए प्रियो, आपका पैसा आपको आगे लेके नहीं जा सकता है, आपके रिश्ते आपको आगे लेके नहीं जा सकते हैं, आपके कनेक्शंस आपको आगे लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन आज मैं इस बात को समझ पा रहा हूं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के मुख को निहारने के द्वारा प्रभु ठीक और राइट लोगों को आपके साथ जोड़ना जानता है। तीसरी बात पर हम लोग गौर फरमाएंगे। उपवास प्रार्थना का सबसे बड़ा पहलू क्या होता है, वो ये कि हम पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर से दया मांगे। पश्चातापी हृदय के साथ। अब मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि एवरी डे लेट्स स्टार्ट रिपेंटिंग फ्रॉम आवर सिंस। हर रोज हम अपने पापों से पश्चाताप करना शुरू करें। अब लोगों को लगता है कि पश्चाताप और पछतावा दोनों एक ही चीज है। ऐसा नहीं होता है। पश्चाताप अलग है और पछतावा अलग है। पछतावा क्या होता है? क्यों किया मैंने ऐसा? जगह वेरी गुड। क्यों किया मैंने ऐसा? नहीं, मैं कुर्सी फेंक के नहीं मार रहा था, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, है ना। मैंने मुझसे ये क्यों हुआ? मैं क्यों आया इस स्थिति में? क्या हो गया मुझसे? और उनके सामने जो कुछ आता है उसको कचूमड़ बना के भट खत्म। क्यों? पछतावा। लेकिन पश्चाताप क्या होता है ना? पश्चाताप होता है कि मैंने वो जो पाप किया था उसके लिए प्रभु से माफी मांगी, प्रभु ने मेरे अंदर उस ग्लानि को उत्पन्न किया और अब मैंने वो पाप छोड़ दिया। उपवास प्रार्थना का ये सबसे बड़ा कहते हैं ना बिंदु है, पश्चातापी होकर प्रभु की दया को मांगना। प्रियो, और हम जिस सदी में रह रहे हैं ना, हम जिस समय में रह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ा पापमय जगत का समय है कि हमें हर रोज पश्चाताप करना है, हर रोज परमेश्वर की दया को मांगना है। देखिए प्रियो, बहुत बार हम लोग कहते हैं ना, प्रभु जी मुझे नंबर 1 बना, मुझे नंबर 1 बना। मैं मानता हूँ प्रभु आपको नंबर 1 बनाना जानता है और वो आपको चाहता है कि आप नंबर 1 बने। उसने आपको पूंछ नहीं लेकिन सर बनाया है। लेकिन प्रियो, एक बात थोड़ा सा उस बात की थोड़ी गहराई की ओर जाएंगे। पश्चातापी होने के बाद, अपने आप को पवित्र करने के बाद, परमेश्वर की दया को अपने जीवन पर मांगने के बाद, चाहे आप नंबर 1 नहीं भी हैं, फिर भी अपने काम में आप नंबर 1 होंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे।
दानियल कभी भी नंबर 1 नहीं था, दानियल नंबर 2 था। अपने डेजिग्नेशन के आधार पर डैनियल वॉज ऑन नंबर 2। वो द्वितीय अंक पर आने वाला व्यक्ति था। उसके राजा के हस्ताक्षर, राजा के पास राजदंड था, इस दानियल के पास हस्ताक्षर था। ही वॉज अ गवर्नर। अब इसके हस्ताक्षर के द्वारा सारे उसके जो राजा के क्या 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 कहते हैं उसको, कमांड्स और उसके आदेश जो है वो पूरे होते थे। लेकिन उस पर दानियल का हस्ताक्षर होना जरूरी था। अब आप सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि नंबर 1 डेजिग्नेशन के लोग, पहले अंक के डेजिग्नेशन के लोग परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे। आपको पता है क्या क्या हुआ नबूकदनेस्सर के साथ, मनेल है ना, तकेल, ऊपर सीन, वहाँ पे क्या किस रीति से परमेश्वर के हाथ ने वहाँ पे लिखा, किस रीति से नबूकदनेस्सर का नाश हुआ। मैंने ये राज्य बनाया है, ओह मैं इसका अधिकारी हूँ, घमंड की आत्मा ने कैसे इसके अंदर प्रवेश किया। लेकिन दानियल लगातार हर बार दिन में 3 बार प्रार्थना के साथ, पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाता। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई फाइंड इन द बाइबल। नंबर 1 के 3 लोग बदल गए, लेकिन दूसरे नंबर का जो व्यक्ति वहां पे बना रहा। 3 राजा वहां बदल गए, लेकिन दूसरे नंबर का जो व्यक्ति दानियल है वो वहां बना रहा। उसको शेरों की मान में डाल दिया गया, फिर भी वो बना रहा। जहां पर भी वो गया, देखिए प्रियो, आप एक एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं। वाओ, नथिंग इज इन द नोट्स टुडे। आप एक एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं। बोलिए एक एटमॉस्फेयर, बोलिए एक वातावरण। एक वातावरण में अपने साथ कैरी करता हूं। एक एटमॉस्फेयर मैं अपने साथ लेके चलता हूं। देखिए दानियल के अंदर एक एटमॉस्फेयर था, दानियल के अंदर एक वातावरण था, है ना। कितनों को हवा मिली उसमें, मुझे पता नहीं। आंटी कम ऑन, आई वांट टू गिव यू माइक। हाँ बिल्कुल मुमकिन है साहब। हाँ अरे ओके। उनको बीच में प्रकाशन मिलते हैं, फिर से वो सो जाती है। ऑल राइट। सो लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा हमें। क्या किस किस रीतियों के द्वारा हम लोग गुजरे। खैर, लेट्स गो कम बैक टू द वर्ड। अब ये जो तेरी शक्ल पहले, जिन्होंने खोज करी है वो बाद में, जो बाहर से 5-5 लाख की टिकट लेके आए वो बाद में। Because he carries an atmosphere. You think about him. He's a very profound leader. He knows how to be a leader, but वो leadership की चीजें बहुत बार उनके अंदर नहीं है। दानियल एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। Now you think about it, बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, प्रभु आपसे बात करने वाला है आज। दानियल एक एटमॉस्फेयर साथ लेके चलता था, एक वातावरण समझते हैं ना सब। कौन सा वातावरण नहीं समझता? वातावरण कौन नहीं समझता? नहीं समझते? अच्छा समझते हैं क्या? फिर से पूछ रहा हूं, वातावरण कौन नहीं समझता? कौन नहीं समझता वातावरण? सबको पता ना वातावरण? ओके, ना अब मैं बढ़ूंगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वचन में प्रभु मुझे भी बता रहा है। दानियल एक वातावरण साथ में लेके चलता था। कौन सा वातावरण था वो? प्रियो प्लीज बोलिए ना, प्रार्थना का। सब लोग क्या हो गया भाई? फिर से जोर से बोले। प्रार्थना का वातावरण वो लेके साथ में चलता था। प्रार्थना का, वो लगातार प्रार्थनाशील व्यक्ति था, वो लगातार प्रार्थना करता रहता था प्रभु के साथ। वो कांस्टेंट उपस्थिति में प्रभु की बना रहता था, कंटिन्यूअसली, निरंतर वो प्रभु से प्रार्थना करता रहता था। किए, लेकिन बाइबल बताती कि उसने एक विशेष प्रकार का उपवास किया। डैनियल्स फास्टिंग आज हम बोलते हैं।
कौन सी फास्टिंग है वो? डैनियल्स फास्टिंग है। मैं राजा के द्वारा दिए गए किसी भी पदार्थ में मैं शामिल, उसका पानी में, उसका खाना में, साग पत्ते पालक मेथी पे जीऊंगा मैं। बाबा कहते हैं ये। फिर उसने कहा 21 डेज उसने फास्टिंग की, बाइबल में लिखा है, 21 डेज उसने बाइबल में फास्टिंग किया। अब आज हम लोग कहते हैं ना, कुछ जवानों को और कुछ आंटीज और दीदीज को मैं कहते हुए सुनता हूँ, I'm on Daniel's fast, मैं दानियल की उपवास कर रहा हूँ, दानियल का उपवास चल रहा है मेरा। भाई 21 दिन के बाद दानियल के पास उत्तर आया, तुम 21 दिन के बाद भी निठल्ले बैठे हो। मत बोलो तुम्हारे पास दानियल का उपवास चल रहा है, दानियल का उपवास चल रहा है, दानियल का उपवास। घमंड देखो, घमंड कभी आशीष नहीं पाएंगे। छोड़ो उनको, आगे बढ़ते हैं। तो दानियल ने 21 दिन उपवास किया। पारस का राजा रोका, पारस का जो राजा था, वो जो दुष्ट आत्मा था, वो स्वर्गदूत को उत्तर देने से रोक रहा था, लेकिन अंततः विजय परमेश्वर ने दानियल को दिया और 21 दिन के बाद उसको विजय मिल गया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना का आत्मा उसके अंदर से गया नहीं। राजा के प्रतिमा की उपासना करनी है, वो करता रहा, उसने ना प्रार्थना करता रहा, उसने प्रतिमा की उपासना नहीं करी। वो प्रतिमा को उसने कहा नहीं, मैं किसी प्रतिमा का वो जो है सामने अपने लेके नहीं आऊंगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं इससे बढ़कर उस प्रतिमा की उपासना करूं, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा। मुझे लगता है कि उसने उपवास किए होंगे, उसने प्रार्थना करी होगी, प्रभु जी कैसे ये मेरे ऊपर एक, कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जोर जबरदस्ती की बात लाई जा रही कि मुझे प्रतिमा की उपासना करनी है, मुझे मूर्ति की उपासना करनी, मुझे मूर्त की उपासना करनी है। ये कैसे मुमकिन है प्रभु? मैं उपवास के साथ तुझे ढूंढता हूँ। डैनियल साहब बैठे हमारे बीच में, प्रेज द लॉर्ड। उपवास, उसने प्रभु के सामने उपवास किया होगा। पता लगता है कि दानियल नहीं कर रहा प्रतिमा की उपासना, दानियल नहीं कर रहा था क्या? नहीं करा, बिल्कुल नहीं किया। फेंक दिया उसको। कहां पे? सब लोग क्यों नहीं बोल रहे यार? शेरों की मान में फेंक दिया गया। प्रियो, अब आप सोचिए, मैंने क्या बोला? डैनियल अपने साथ एक एटमॉस्फियर, वातावरण कैरी करता, वातावरण साथ में लेके। प्रियो, उस दिन शेरों ने भी उपवास किया। उस दिन शेरों ने फास्टिंग प्रेयर, ओके आज हम भी खाना नहीं खाएंगे। यू कैन लाफ इफ यू वांट, आप हंस सकते। दानियल के सामने आकर शेर, बब्बर शेर, वो जो है ना, आपको पता है रहा, वो राजा भी अस्वस्थ हो रहा है क्योंकि गवर्नर है ना, वो उसके हाथ का काम कोई और नहीं पकड़ सकता। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग हैं, उनका काम जो है वो उनका काम है, उनका काम मैं किसी और को नहीं दे सकता, इतना अच्छा काम है उनका। डांटता हूं मैं उनको, लेकिन उनसे प्यार भी बहुत करता हूं क्योंकि उनका काम बहुत अलग है। उनके बिना मेरी मिनिस्ट्री बहुत कभी कभार बहुत मुश्किलात में हो सकती है। आई जस्ट वांट देम, है ना, चाहे वो कैमरा मैन हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो मेरे साथ प्रार्थना योद्धा हो। दे आर सो क्लोज टू मी बिकॉज दे आर वेरी गुड इन देयर क्राफ्ट, दे आर वेरी गुड इन देयर वर्क। वे प्रार्थना बहुत अच्छी तरह करते। दानियल भी वैसी था, उसने राजा को प्रसन्न किया हुआ था, उसने राजा को बहुत खुश किया हुआ था। लेकिन दानियल के अंदर अभी वो प्रार्थना का आत्मा नहीं जा रहा। वो जाता है, वो फेंका जाता है उस शेरों की मान में। सारे शेर कहते हैं कि फास्टिंग प्रेयर, आज हम उपवास करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का आत्मा उस शेरों की मांद में आ गया। आप अपने साथ एक एटमॉस्फियर कैरी करते हैं, रिमेंबर दिस। आप अपने साथ एक वातावरण कैरी करते हैं। अब आप सोचिए वो कौन सा वातावरण आप अपने अंदर हासिल करना चाहते हैं। आजकल कुछ संडे से ऐसा हो रहा कि कुछ इस नोट्स में नहीं आ रहा आजकल। प्रभु आशीष दे, बंद रहो यीशु के नाम से। मैं बार बार देख के भटक रहा हूं इसको। आप कौन सा वातावरण कैरी कर रहे हैं प्रियो अपने साथ? क्या आप अमीर होने का वातावरण कैरी कर रहे हैं कि मुझे बहुत जल्दी अमीर होना है? क्या आप बहुत कुछ पा लेने का वातावरण कैरी कर रहे हैं कि मुझे बहुत कुछ पाना है, इसको उल्लू कैसे बनाएं, उसको पागल कैसे बनाएं?
या आप एक ऐसा वातावरण अपने साथ हासिल करने की, प्रभु जी मैं लगातार तेरी उपस्थिति में बना रहना चाहता हूं, मैं लगातार तेरी प्रतिज्ञाओं को पढ़ना चाहता हूं, मैं लगातार तुझे और पहचानना चाहता हूं, मैं लगातार प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, और मैं लगातार वचन के अनुसार बनना चाहता हूं, लगातार यीशु की छवि मेरे अंदर दिखाई दे। क्योंकि मुझे पता नहीं ना प्रार्थना कैसे करना है, हमने भी पढ़ा, मुझे पता नहीं ना पिता परमेश्वर की प्रार्थना के समय को कैसे बिताना है। प्रियो, आप कैसा वातावरण अपने अंदर साथ हासिल करना चाहते हैं? देखिए, अगर हम पाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे तो हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। यही शेर जब 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 दानियल के सामने खड़ा था, प्रभु ने उसके मुंह को सिल दिया, कुछ नहीं कर पाया वो दानियल के सामने। आज के इस युग में बहुत बार हमें शैतान के लोगों के सामने, उन शेरों के सामने छोड़ा जाने वाला है। प्रियो, डरिए मत। दानियल का वातावरण, प्रार्थना का वातावरण अपने हाथ में थाम के रखिए यीशु के नाम से। प्रियो, परमेश्वर एक बड़ा अद्भुत कार्य करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं इस 40 दिन के समय में परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला है। इसको मैं यीशु के नाम से अपने कलवरी परिवार के लिए हासिल करता हूं। हाँ और आमीन में यीशु के नाम से। दानियल के सामने शेरों के मुंह बंद हो गए, शांत हो गए। लेकिन जैसी जिन लोगों ने दानियल के विरुद्ध में बातें कही थी, प्रभु का वचन कहते हैं इससे पहले कि वो उस शेरों की मांद के, क्या बोलते हैं, तले और भूमि पर आए भी, जब वो हवा में लटकाए जा रहे थे, आ रहे थे नीचे, उनके नीचे आने से पहले शेरों ने उनको खा के खत्म कर दिया। उन्होंने कहा फास्टिंग ओवर, फास्टिंग खत्म हो गई। हाँ, फास्टिंग समाप्त हो गई प्रियो। क्यों? क्योंकि फास्टिंग करने वाला चला गया वापस। अब आया मुर्गा, अब आया मुर्ग मुसल्लम। प्रियो, इस उपवास के बाद परमेश्वर आपके सामने एक मेज लगाने वाला है। इन दिनों में आप कौन से वातावरण से परिपूर्ण होना चाहते हैं प्रियो? मेरी प्रार्थना है कि वो प्रार्थना का वातावरण आप अपने साथ में लेके चले, आज्ञा पालन का वातावरण अपने साथ लेके चले, स्तुति का वातावरण अपने साथ लेके चलें, धन्यवाद का वातावरण आपके साथ हमेशा रहने पाए। लोग आपके चेहरे को देखें, उनका डिप्रेशन भाग जाए यीशु के नाम से। प्रभु का आनंद आपके अंदर झलकने पाए। प्रॉब्लम सबके पास है यार, लेकिन मुझे पता है दूसरों के पास भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्वर मेरे साथ खड़ा है। उसने मुझे नहीं छोड़ा है। ही स्टैंडिंग बिसाइड मी। हालेलुया। प्रियो, एक वातावरण साथ में लेके चले। इस आने वाले 40 दिन की उपवास प्रार्थना में आपका वातावरण और ज्यादा थिक होता जाए, और ज्यादा घनिष्ठ होता जाए। प्रार्थना का आत्मा लगातार बढ़ने पाए, स्तुति का आत्मा लगातार आपके अंदर बढ़ने पाए, आराधना का आत्मा लगातार आपके अंदर बढ़ने पाए, यीशु के समान बनने का चरित्र लगातार बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं बदलूंगा। मैं अपने साथ एक एटमॉस्फेयर को लेकर चलूंगा। मैं यीशु मसीह के चरित्र में, यीशु मसीह का चरित्र मेरे अंदर उभरता चले जाएगा। चाहे मैं नंबर 1 पोजीशन पे ना हूं, लेकिन जो भी काम मैं कर रहा हूं, परमेश्वर अपनी महिमा के लिए अपना कार्य मुझ में पूरा करेगा, और वो अपनी महिमा मुझ में सिद्ध करेगा। इसके बाद भी अगर आपको नींद आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि अब आप नींद का एटमॉस्फेयर लेके साथ में। मैं आपको, अब मैं बुरा मत मानना, मैं आपको देखना भी नहीं चाहता, नहीं तो मैं भी ठीक है। परमेश्वर ने आपको चुना है, और जब उसने आपको चुना है उसके तहत परमेश्वर ने आपको, मैं चाहता हूं कि 30वां वचन पढ़िएगा, रोमियो 8वें अध्याय का 30वां वचन। कितना समय हुआ? जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया,
और जिन्हें धर्मी भी ठहराया। अरे वाह, ये बहुत सुंदर कड़ी है, ये बहुत सुंदर चेन है ये। इस पे मुझे और 50 मिनट चाहिए होंगे, लेकिन अब मेरे पास टाइम है क्या? है क्या? ब्रदर कह रहे कम टाइम है। नहीं है एक्चुअली टाइम। मैं चाहता हूं कि आराम से हमारे पास समय हो, फिर हम फिर से इस पर प्रभु के वचन से खाएंगे पिएंगे। आगे पढ़ना, वहां पे क्या लिखा है? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं एक वचन को वहां पे पाना चाहता हूं, वो बहुत सामर्थ्यशाली वचन है। और यस, परमेश्वर अपने उस वचन के द्वारा हमसे आज बात करना चाहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। 29वां वचन पढ़िए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में उसके पुत्र के प्रियो दर्द प्रभु ना, उसने जान लिया, उसने पहले से ठहरा दिया। उसको पता था कि हम इस प्रॉब्लम से जाने वाले हैं। इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसको पता था कि हम इस वेदना से, इस दर्द से, इस असंभव परिस्थिति से गुजरने वाले, क्योंकि उसने हमें पहले से जान भी लिया है। He knew that we will fall. वो जानता था कि हम गिरने वाले हैं। वो जानता था कि हमारे अंदर बहुत बार पाप की दासत्व हमारे अंदर उभरना शुरू होगी, लेकिन उसने हमें जानकर फिर अपने लिए ठहरा भी दिया। वो जानता था कि हम पाप करेंगे, लेकिन फिर भी उसने अभी भी ठहराया हुआ है। प्रियो, उस ठहराने को हम तुच्छ ना माने। उस ठहराव को जो परमेश्वर ने हमें अपने साथ ठहराया भी है, नियुक्त किया है, उसको हम तुच्छ ना माने। क्यों? 29वां वचन कहता है क्योंकि उसके ठहराया भी है, क्योंकि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रियो, हमारी प्रॉब्लम्स में हम उसके पुत्र के स्वरूपता में जाएं। हमारी वेदनाओं में हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। हमारे दर्द और हमारे दुख में हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। बाइबल कहीं नहीं कहती दैट वी विल हैव अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ। बाइबल कहीं नहीं कहती कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन प्रभु इन सारी बातों को आने दे रहा है, इन सारी बातों को आने दे रहा है। और फिर उसके बाद अगला वचन कहता है कि अब तुमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? ना ऊंचाई, ना गहराई, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना दुष्टात्माएं, ना शैतान के जलते तीर, कोई भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप एक वातावरण साथ में लेके चल रहे हैं। इस उपवास प्रार्थना में आइए प्रियो, हम एक वातावरण साथ में लेके चले। अब वो आलसपन का वातावरण ना होने पाए प्रियो, अब वो हमेशा ढिर्रेपने का वातावरण ना होने पाए। जहां भी जा रहे हैं लड़खड़ाते हुए जा रहे हैं, हमारे अंदर कोई ताकत ही नहीं है। नहीं प्रियो, अब हम यीशु मसीह के सामर्थ्य के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए है। अगर आपका प्रार्थना का जीवन ऑन पॉइंट है, आपकी बाकी सारी चीजें ऑन पॉइंट होंगी। समझे बात को? अगर आपका प्रार्थना का जीवन ऑन पॉइंट है, इफ योर प्रेयर लाइफ इज ऑन पॉइंट, प्रभु सारी बातों को ठीक मुकाम पे लेके आएगा। प्रभु मैं अनुग्रह दे। मैं यहां पे समाप्त करना चाहता हूं प्रियो। इस वचन का जो हमने मन्ना खाया है, उसका अर्थ नहीं रहेगा अगर हम प्रार्थना में ना जाएं। उस वातावरण की शुरुआत आज प्रभु के भवन से करेंगे। कम ऑन, अगर आप चाहते हैं तो उस वातावरण की शुरुआत आज प्रभु के भवन से करेंगे। आज प्रभु ने आपसे क्या बात करी है? प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है? प्रभु कुछ लोगों को कह रहा है कि मैं तुझे एक ऐसे वातावरण का व्यक्ति बनाना चाहता हूं जो विजय का वातावरण लेके चलेगा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे कुछ ऐसे विजय के वातावरण में अगर प्रभु आपको लेके जाना चाहता है, तो मतलब समझिएगा कि वहां पे पहले प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स से परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। उन समस्याओं में परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा। हालेलुया।
प्रभु कह रहा है कि तू कौन से वातावरण से अपने आप को परिपूर्ण करना चाहता है? कौन से वातावरण से? एक व्यक्ति और प्रभु सामने मस्तिष्क में लेके आ रहा है। यूसुफ, परमेश्वर ने उससे कहा, उसको प्रभु ने सपना दिया, बट प्रॉब्लम इज ही ओपनड हिज माउथ। उसके भाइयों के पास क्या था? वो सारी भाइयों के सामने दंडवत कर रहे थे। क्रॉप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाज, फसल, उसके भाइयों की फसल, उसके सारी भाइयों की फसल वहां रखी थी, और वो सारी फसलें यूसुफ के फसल के सामने दंडवत कर रही है। ही हैड एन एटमॉस्फेयर, जबकि सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी उसके पास एक एटमॉस्फेयर है। सबसे छोटे में भी वो सबसे बड़ा बन रहा है, सबसे छोटे में भी वो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री बन रहा है। देखिएगा, उसको बेच दिया जाता है, पोतीफर के हाथ में वो चला जाता है। वचन लिखा है, वचन इस प्रकार से कहते हैं कि और पोतीफर ने उसको अपने घर पर अधिकारी बनाया, अपनी पत्नी को छोड़ उसको अधिकारी बनाया। अब वहां क्यों लिखा है अपनी पत्नी को छोड़? क्योंकि उसकी खुद की पत्नी उसके अधिकार में नहीं थी। बहुत सी पत्नियां आज अधिकार को नहीं मानती। माई लाइफ एंड माई रूल्स में द लॉर्ड ब्लेस देम। खैर, हम लोग वहां नहीं जा रहे, लेकिन वो उस एटमॉस्फेयर को अपने साथ लेके चल रहा था। वो पोतीफर के घर में जाता है, वहां पे एक अध्यक्ष बन जाता है। वो जेल जाता है, वो सारे कैदियों का अध्यक्ष बन जाता है। वो कप बेरर बनता है, वो कप बेरर्स का अध्यक्ष बन जाता है। राजा उसको बुलाता है, वो उन सारे धार्मिक लोगों का गवाह बन जाता है, क्योंकि उसने अब सपने का अर्थ बता दिया। ना केवल सपना बताया, लेकिन सपने का अर्थ बताया। दोनों चीजें। अब नाउ ही इज द एटमॉस्फेयर कैरियर। अब वो एटमॉस्फेयर को साथ लेके जा रहा है। प्रियो, अब वही लीडरशिप का एटमॉस्फेयर जो, सर जल्दी बैठ जाइए प्लीज, जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। यस। अब जब वो लीडरशिप का एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर है, वो ना केवल उसके घर में था, ना केवल पोतीफर के घर में था, ना केवल वो जेल में था, ना केवल वो उस कप बेरर के साथ था, लेकिन अब वो लीडरशिप का जो एटमॉस्फेयर है उसको प्रधानमंत्री बनाता है। प्रियो, आपका एटमॉस्फेयर आज क्या है? अब आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैंने बहुत सी बातें आपके साथ बांटी। आपका एटमॉस्फेयर क्या है? क्या हमारा एटमॉस्फेयर सिर्फ शिकायत करना और कुड़कुड़ाना है, बुड़बुड़ाना है? या हमारा एटमॉस्फेयर आज, या हमारा वातावरण जो आज हम लेके जाना चाहते हैं, वो ये होने पाए कि हम विरोधाभास बातें होने के बावजूद भी मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे जय के उत्सव में लेके जाने वाला है। एक विश्वास का एटमॉस्फेयर परमेश्वर आपको देना चाहता है। विश्वास कर, इस असंभव परिस्थिति के लिए विश्वास कर, और मैं तेरे लिए कार्य पूरा करना चाहता हूं। विश्वास कर कि इस असंभव परिस्थिति में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और मैं तेरे लिए हर एक कार्य पूरे करूंगा। क्यों ना प्रिय, कम से कम कुछ अगले 2 मिनट कम से कम अपनी आवाजों को उठा के हम प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु से बोलना शुरू करें। प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, प्रभु जी मुझे दुआ करना नहीं आता, प्रभु जी मुझे कल का दिन कैसे जीना है मुझे नहीं आता पिता परमेश्वर, लेकिन तू मुझे वो एटमॉस्फेयर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तू मुझे वो पिता परमेश्वर वातावरण में आगे बढ़ने का अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। तेरे वचन का वातावरण में अपने अंदर ले लूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तेरे अनुग्रह का वातावरण आज मैं अपने अंदर ले लूं पिता परमेश्वर। प्रभु आज पिता परमेश्वर मैं पिता परमेश्वर पश्चाताप का वातावरण अपने अंदर ले लूं पिता परमेश्वर। इन 40 दिनों में उपवास और प्रार्थना का वातावरण अपने अंदर ले लूं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। ओ चाहे कितने ही अच्छा पकवान क्यों ना बन गया हो, लेकिन जब मैं उपवास कर रहा हूं तो मैं उपवास कर रहा हूं पिता परमेश्वर। मुझे अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। कलवरी परिवार के भाई बहनों को तू अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। आज अपनी आत्मा से तुमको परिपूर्ण कर। हम पिता परमेश्वर उस उपवास की आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। ओ आज हम उस उपवास की आत्मा में बढ़ना चाहते हैं। हमें उपवास करने के लिए अनुग्रह दे राजा। हालेलुया। हमें उपवास करने के लिए अनुग्रह
अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। हम उपवास में तेरे मुख को निहारना चाहते हैं, हम उपवास में तेरे मुख को निहारना चाहते हैं। प्रभु हमसे बोला, बातचीत कर पिता परमेश्वर, हमसे बोला, बातचीत कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन बदल पिता परमेश्वर, हमारा जीवन बदल पिता परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं राजा, हम तुझसे मांगते हैं स्वामी। ओ तेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। आज हम तुझसे मांगते हैं पिता परमेश्वर। बहुत बार हमें कैसे प्रार्थना करनी नहीं पता है राजा, बहुत बार कैसे तुझसे मांगना हमें नहीं पता है पिता परमेश्वर, लेकिन तू हमें अनुग्रह देगा राजा, लेकिन तू हमें अपने साथ लिए चलेगा पिता परमेश्वर। आज हम तेरे नाम पे विश्वास करते हैं, आज हम तेरी सामर्थ पे विश्वास करते हैं, आज हम मांग लेते हैं राजा। हर एक दुष्ट की शक्तियों पर आज हम विजयी होना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक दुष्ट की आत्मा पर आज हम विजयी होना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से हमें भर दे पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से हमें भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरा आत्मा हमारे जीवन में सवार होने पाए, तेरा आत्मा हमारे जीवन में सवार होने पाए। हमारे अधर्म को माफ कर, हमारे पापों की क्षमा कर, हमें तू शुद्ध कर, हमें तू पवित्र कर, और हमें पिता परमेश्वर प्रार्थना करना सिखा। आत्मा हमारे अंदर आए और हमारे अंदर आहे भर भर कर हमें प्रार्थना करने का तू सामर्थ दे, सामर्थ दे, सामर्थ दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु, सामर्थ दे प्रभु। तुझसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तुझसे मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो। धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुनी है। ओ हमारी गुवाही तू कर। इन 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना के बाद हम एक बड़े विजय को हासिल करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। इस वचन की सामर्थ के साथ आप अपने घर में जा सकते हैं और विशेषकर अपने आप को आप तैयार कर सकते हैं। आज का दिन आप लीजिए, अगले 40 दिनों में हम मल्लयुद्ध करेंगे शैतान के साथ और हम विजयी होंगे। हालेलुया। ये समय है कि हम लोग अपने भेंट और दशवांशों के द्वारा प्रभु के पास जाएं, प्रभु की आराधना करें। अपने भेंट और दशवांशों के द्वारा हम उसको इज्जत दें, प्रभु का नाम हमारे जीवन में ऊंचा किया जाए। मिस्टर वीरा वर्मा जी हमारे बीच में हैं, कृपया सामने आके प्रार्थना में गवाही करें। प्रभु इस भेंट को आशीष दे। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए। वचन के द्वारा एक बार से प्रभु आपने हमें जगाया, हमें प्रभु जी इस योग्य बनाया कि प्रभु आपके सामने उपवास के साथ हम आने पाएँ। आपसे सहायता और मदद मांगते हैं परमेश्वर पिता कि जैसा आप उपवास चाहते हैं परमेश्वर हम वो रखने पाएँ प्रभु, ना लोगों को दिखाने के लिए, ना अपनी महिमा के लिए, लेकिन सब कुछ तेरे काम के लिए, तेरे नाम के लिए हम करने पाएँ परमेश्वर। हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। इन उपवास प्रार्थनाओं के दिनों में परमेश्वर जो कि कल से ठहराए गए हैं परमेश्वर, आने वाले समय तक परमेश्वर हम आपकी सहायता और मदद को मांगते हैं परमेश्वर। और एक अच्छे वातावरण में परमेश्वर, एक उपवास के वातावरण में प्रभु जी, पश्चाताप के वातावरण में प्रभु आप हमें रखें, प्रार्थना के वातावरण में आप हमें रखें, ताकि परमेश्वर पिता प्रभु आपको हम प्रसन्न करने पाएँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपनी कमजोरियों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु हम चलने पाएँ प्रभु। धन्यवाद करती हूँ और विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित करें प्रभु। जो भी तेरे लोग तेरे भवन में लाते हैं परमेश्वर पिता, तेरे वचन के अनुसार प्रभु अपने दशमांशों को तेरे भवन में लाते हैं, अपने उठाने वाली भेंटों को तेरे भवन में लाते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रसन्न हृदय से प्रभु जी सब देने पाएँ, ताकि प्रभु जी आनंद से आप उसको ग्रहण करें प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, सारा दशमांश उठाने वाली भेंटों पे प्रभु आपकी बड़ी आशीष को चाहते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जो असमर्थ हैं परमेश्वर पिता, जो इस समय प्रभु जी प्रभु कामों को ढूंढ रहे हैं प्रभु, उनके बिजनेस में, कामों में प्रभु आपकी विशेष आशीष को मांगते हैं प्रभु, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर अपने दशमांश से बढ़कर प्रभु जी आपके भवन में देने वाले हों, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी होने न पाए। धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से बिनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन और आमीन। धन्यवाद यीशु। चेक 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 चेक। आइए उदारता के साथ हम प्रभु को देंगे, प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे, प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे।
प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। गीत नंबर 100। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम बोए तो बैरी भूलेगा। जागते करे प्रभु, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। देह को मारना, भोजन त्यागना, देह को मारना, भोजन त्यागना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना, धीमे बोलना, शक्ति में बढ़ना। हम सोए तो बैरी बोएगा, बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। हन्ना जैसे रोना होगा, हन्ना जैसे रोना होगा, बेटा पाने तक मन उंडेलना है, जागृति लाने तक मन उंडेलना है। ओ हम कुएं तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। दानियल जैसे जपना भजना, दानियल जैसे जपना भजना, शेर के मुंहों को हर दिन बांधना, शेर के मुंहों को हर दिन बांधना। हम सोए तो बैरी, हम खोए तो बैरी जीतेगा। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना, जेल में पौलुस जैसी हो प्रार्थना, द्वारों का खुलना, बंधन टूटना, द्वारों का खुलना, बंधन टूटना। हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी, हम सोए तो बैरी बोएगा, हम भूले तो बैरी जीतेगा। जागते करे प्रभु, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु। जागते करे प्रभु, सोए नहीं करते रहे प्रार्थना, जागते करे प्रभु प्रार्थना। धन्यवाद आपके देने के लिए, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद कि तूने आज अपने प्रेम में हमको संलग्न किया है। आज हम आशीष लेकर और वातावरण लेकर दुष्ट को गिराने के लिए इस स्थान से निकलते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन कहता है कि तू इस संसार में आया ताकि तू शैतान और उसके कामों का नाश करे। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जब हम यहाँ से निकलते हैं प्रभु, हम तेरे विजय के साथ इस स्थान से निकलना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन तू आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ देता है और तू दुष्ट
बलवान पुरुष को मार गिराता है। हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आने वाले समय में कोई बीमार ना पड़ने पाए। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े विजयों को अपने बीच देखना चाहते हैं। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु जी, हमसे बोला, बातचीत कर, हर एक के संग साथ तू रहे। अभी जब वो कमिटमेंट करते हैं प्रभु जी, उनके कमिटमेंट में तुमके संग साथ रहे। आने वाला सप्ताह हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। हर एक को बड़ी बरकत और आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ, आए हुए हर एक प्रिय भाई बहन के साथ, उनके प्रियजन और परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन आमीन। आप बैठ सकते हैं, शांति के साथ जाइएगा, प्रभु आपके साथ।